सो व्हाट्सअप गाइस। आपको कभी मैं कभी तू ड्रामा सीरियल का आइडिया तो हो ही गया होगा। और एपिसोड 21 और 22 बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे अब कुछ ऐसी चीज़ें हमें रुबाब की तरफ से देखने को मिलने वाली हैं जो कि आपको नफरत करने का कोई ऐसा मौका छोड़ने वाली नहीं है रुबाब के खिलाफ। क्योंकि रुबाब ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि जो मुस्तफ़ा और शर्जीना की लाइफ को मज़ीद ख़राब कर देने वाली हैं। क्योंकि अब आपको देखा कि रुबाब ने पिछले एपिसोड में भी ये बात बोली कि अब मैं जो करूँगी ना, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरी इंसल्ट की। और आपको उसके एंगर इश्यूज देखने को मिल रहे थे रुबाब के, कि जिस तरह से वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रही थी और वो गुस्से में थी कि उसकी ईगो हर्ट हो गई है। और अब इस चीज़ के लिए वो किस हद तक जाएगी हमें ये देखने को मिलेगा। एपिसोड 21 और 22 में हमें जो प्रोमोज में दिखाया जाने वाला है वो हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब जो चोरी होने वाली है इसका टोटली सारा इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा मुस्तफ़ा पे। कि 35 लाख की जो रकम थी जो कि रखी गई थी, ऑब्वियसली आपको पता है कि रुबाब ही उसको प्लानिंग से साइड पे कर देगी। और आपको पता है कि रुबाब के काफ़ी ज़्यादा राब्ते, जो अमीर लोग होते हैं उनके राब्ते काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना पुलिस के साथ और इन चीज़ों के साथ, यू नो व्हाट आई मीन। अब होगा ये कि जब इनके ऐसे मामला चल पड़ेंगे तो वहाँ पे आके मुस्तफ़ा पे ब्लेम डाल दिया जाएगा कि इसने पैसे चुराए। और मुस्तफ़ा पहले तो मना करेगा, हमें प्रोमोस में देखने को भी मिला है कि मैंने नहीं चुराया और मैं अपनी जगह की तलाशी नहीं लूँगा। बट एट द एंड मुस्तफ़ा को तलाशी देनी पड़ेगी और वहाँ पे रुबाब ने प्री प्लान करके पैसे छुपाए होंगे, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा पे उसके फादर हाथ उठाएंगे। और हो सकता है हमें ये भी देखने को मिले कि पुलिस मुस्तफ़ा को उठा के अपने साथ ले जाए। और मुस्तफ़ा की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है यहाँ से, कि वो जेल पे जाएगा और हो सकता है उसे कुछ टाइम की सज़ा हो। मे बी वहाँ पे कोई कहानी डाल के रुबाब कुछ ड्रामा ऐसा करे कि वहाँ से थोड़ी सी उसको सज़ा भी कम करवा दे कि मैं गलत नहीं थी, यही गलत था। और फैमिली की नज़र में रुबाब की टोटल सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मुस्तफ़ा और शर्जीना के लिए मामला ख़राब हो जाएंगे। बट गाइस ये यहाँ तक नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है कि अदील, आपको पता है कि नताशा को पसंद कर रहा है, और नताशा जो कि अदील पे बहुत ज़्यादा लट्टू हो चुकी है, उसको कुछ और दिखता नहीं है, वो अदील से मोहब्बत ऐसे कर रही है। और अब हमें ये देखने को मिलेगा कि अदील की भी जो बॉन्डिंग है वो नताशा के साथ अच्छी हो गई है। अब अदील क्या करेगा? अदील रुबाब से उसकी दौलत भी ले लेगा और जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा सारे फ़ायदे वो ले लेगा रुबाब से। बट उसके बाद वो नताशा से शादी कर लेगा रुबाब को तलाक दे के। और रुबाब जिसने इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उसकी लाइफ मैसअप होने वाली है, क्योंकि हमें दिख रहा है अब अदील इकतार आया है बिल्कुल, और उसको हर एक बंदा ये टॉन्ट मारता है कि उसकी दौलत के पीछे शादी कर दी, उसकी जूतियां सीधी करता रहता है। और अब जब अदील नताशा के साथ शादी कर लेगा और रुबाब को छोड़ देगा, तो वहाँ पे आके हम ये देखेंगे कि अदील नताशा के पास शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होगा, इतनी दौलत होगी, उसको रुबाब की ज़रूरत नहीं होगी और रुबाब से उसकी जायदाद लेने वाला है। ये तो हमें आइडिया हो चुका है। अब आगे जाके रुबाब के साथ क्या होने वाला है? अब रुबाब का जो रंग होगा वो उसके पेरेंट्स को भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर अदील जब डिवोर्स लेके चला जाएगा तो रुबाब ऑब्वियसली इन लोगों को छोड़ के जाने वाली है। और वहाँ पे इनको पता चलेगा कि रुबाब ने ही ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हुए हैं। और वहाँ पे जब इन लोगों को ये आइडिया होगा तो इनको इस बात से सबक मिलेगा कि हमने कितना गलत किया है मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ। वहाँ पे हम दूसरी साइड पे देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि मुस्तफ़ा जिस जॉब की बात कर रहा था कि अगर मेरा गेम का ये प्लान अप्रूव हो गया तो मुझे अपनी जो अभी पेमेंट मिल रही है इससे 700 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तफ़ा के पास इतना पैसा होगा, इतना ज़बरदस्त लाइफस्टाइल होगा, जो कि रुबाब के पास भी कभी नहीं हो सकता, और रुबाब की दौलत तो ले जाएगा दी। तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इतने अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ये दोनों अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। और वहाँ पे आके हमें देखने को मिलने वाला है कि जब इसके दोनों पेरेंट्स इसके पास आएंगे और आने के बाद इसकी जो मदर होंगी वो इससे माफ़ी मांगेगी और कहेंगी कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने हमेशा अहमियत दी अदील को और वो हमें छोड़ के चला गया, तुम्हें हमेशा नाकारा समझा, तुम्हारे काम को काम नहीं समझा, मुझे आइडिया नहीं था। और वहाँ पे आके वो सारी अपनी गलतियों को मानने वाली है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा उनको एक्सेप्ट कर लेगा और उनको अपने घर में भी रखेंगे।
अब एट द एंड यहाँ पे आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि मुस्तफ़ा की जीत हुई है, और ये चीज़ दिखाई जाएगी कि ऑनलाइन वर्क करने वालों को भी वैल्यू दी जाए, क्योंकि वो भी सब कुछ डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मेहनत तो वो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और एक चीज़, दौलत अदील के पास थी तो पेरेंट्स उसी साइड पे थे। अब दौलत मुस्तफ़ा के पास आई थी, छोड़ गया तो वो उसी साइड पे चले गए हैं। तो क्या हुआ, एट दी एंड तो पैसे वाली साइड पे ही गए ना। और मुस्तफ़ा की वैल्यू तब नहीं की जब उसके पास पैसे नहीं थे। तो एक और ट्विस्ट आ सकता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है पाकिस्तानी ड्रामाज में, ऐसा कुछ ट्विस्ट आना। बट अगर मुस्तफ़ा किसी अलग साइड पे चला जाए और बिल्कुल सीधे तरीके से काम करने के बाद उसके साथ जो ज़्यादती करके उसको जेल में भिजवाया जाएगा, और मुस्तफ़ा किसी ऐसे रास्ते पे चला जाए, और किसी ऐसे रास्ते पे मुस्तफ़ा के जाने के बाद सारे हालात मुस्तफ़ा के ख़राब होने के बाद, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को मैसअप करके बैठे, फिर शर्जीना उसको सपोर्ट करे, और उसके बाद मुस्तफ़ा दोबारा से कोशिश करने के बाद जब अपना कम बैक करके आने वाला होगा, तब इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा सस्पेंस आएगा, और आई थिंक ये स्टोरी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो आगे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस ड्रामा सीरियल में आगे क्या क्या हो सकता है? बाकी गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच।